तो संसार में हमारे मन का अटैचमेंट क्यों हुआ? हमने अपने को शरीर माना, इसलिए हुआ। अब हम अपने को आत्मा मान लें तो फिर स्वार्थ का अर्थ समझें। मैं का मतलब कहां हल होगा? मैं दिव्य है, मटेरियल नहीं। तो दिव्य मैं का आनंद भी दिव्य होगा। जैसे आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, नासिका का विषय गंध है, ऐसे आत्मा का विषय दिव्यानंद होगा। और दिव्यानंद भगवान के पास है, और वो मिलेगा गुरु के द्वारा, महापुरुष के द्वारा। तो ये नॉलेज जब हमारे खोपड़ी में भरे, तब हम परमार्थ की ABCD पर चलें। लेकिन हम इतने भोले हैं कि जो चलते भी हैं परमार्थ को भगवान की ओर, 99% वे लोग संसार मांगने के लिए जाते हैं उस दरवाजे पर। यानी उनकी समझ में अभी यह भी नहीं आया है कि संसार में सुख है कि भगवान में। ये नंबर 1 का डिसीजन बुद्धि में बैठना चाहिए। संसार में सुख है कि भगवान में? जी सब जानते हैं भगवान में सुख है। ये कौन बड़ी बारीक बात है? अच्छा, अगर सब जानते हैं तो भगवान से आप संसार क्यों मांगते हैं? जब आपको पता है कि संसार में दुख है, जितना बड़ा संसार किसी को मिलेगा उतने बड़ा दुखी रहेगा वो। इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कहा स्वयं, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। तो उसका अटैचमेंट खत्म हो गया, अब वो मेरी ओर देखेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। कुंती ने भगवान से वर मांगा। सब भक्तों से भगवान कहते हैं वरम ब्रूहि, वर मांगो। कुंती से भी कहा। तो उन्होंने कहा महाराज मांगू? हाँ मांगो मांगो, जो मांगो दूंगा। तो कहती है जन्नई स्वर्ग सुतश्री भीरेधमान मदप पुमान। मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं चलता? अहंकार है। अहंकार? मनुष्य में क्या अहंकार होगा? स्वर्ग वाले अहंकार करें तो ठीक है, कामदेव है, इतना सुंदर है, कुबेर है, इतना धनी है, इंद्र है, इतना ऐश्वर्य है। ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो है माइक जगत की, वो अहंकार करे तो वाजिब है। ये कीड़े पतंगे से भी बदतर मनुष्य ये क्या अहंकार करता है? क्या है इसके पास? कोई चीज तो नहीं है। बुद्धि का ये हाल है कि अभी 15 मिनट पहले कहो देखो ये काम करना है, भूल गया। अरे ये काम किया नहीं महाराज जी भूल गया। अरे क्या भूल गया? अभी 15 मिनट तो हुए। ये हम बड़े बड़े डीलिट और IAS की बात कर रहा हूं, जिनको आप लोग समझते हैं बड़े काबिल है, उनका ये हाल है। इतनी बुद्धि वीक है। रूप किसी मनुष्य के मुंह के सामने अपनी नाक कर दो, वो चाहे विश्व सुंदरी हो, बदबू आएगी। नहाते नहाते पसीना निकलने लगता है। ये शरीर का हाल है। पैसा, क्या पैसा है? कोई बिल गेट्स भी एक शहर नहीं खरीद सकता दिल्ली का। किस बात का अहंकार कर रहा है मनुष्य? हाँ, आश्चर्य तो यही है। कुंती कहती है एधमान मदपुमान। थोड़ी थोड़ी चीज का भी बड़ा अहंकार होता है।
कुछ नहीं है। हाँ, धन नहीं तुम्हारे पास, ना कोई चीज नहीं है, ना मां मर गई, बाप मर गया, सब बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, क्या? जवानी है। हम 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो प्राप्ते तो 16 वर्षे गर्द भी चाप सराए थे। घोर कुरूपा भी हो कोई और युवावस्था है, हाँ देख के अगर कोई महापुरुष भी उसकी ओर देखे, ए गुंडा लफंगा मेरी ओर घूर रहा है, ऐसा निर्णय करेगी वो। एक कुरूपा लड़की थी, तो एक देवता उसके सामने आया, उसने कहा वर मांगो, तो उन्होंने कहा जो चाहो दे दो। उन्होंने कहा नहीं, तुमको सुंदर बना दूं। तो एक तमाचा दिया उसने उस देवता के गाल में कि मैं क्या कुरूप हूं? कोई नहीं मानेगा अपने को। और फिर वही जब ब्याह वाह हो जाता है, एक आध बच्चे हो गए, तो फिर हो गया वैसे 0/100 हो गया। तो अहंकार के लिए बहुत बड़ा सामान नहीं चाहिए। एक बीमारी है, हाई स्कूल पास है, उससे पूछा कहां तक पढ़े हो? दर्जा 8 तक। अच्छा, हम तो हाई स्कूल हैं। लो, अहंकार तो हो गया। अब एक एमए बगल में था बैठा हुआ, उसने पूछा आप कहां तक पढ़े हैं? हाई स्कूल। हम तो एमए। अच्छा, पिचक गया। बस इसी तरह हम जिंदा हैं। हमसे अधिक सुंदर है एक आदमी, हमसे अधिक धनवान है, हमसे अधिक गुणवान है, तो उसको देख के पिचक जाते हैं, और जो हमसे नीचे है उसको देख के फूल जाते हैं। तो ये संसार जितना भी अधिक होगा आपके पास, नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, श्रीमद बक्रन कीन केहि। बिना कारण के अहंकार है, अन्यथा आप लोग जितने यहां बैठे हैं, सोचे अकेले में, आपस में बात करके नहीं, अकेले में सोचे कि क्यों जी हम अपना घर छोड़ के आए हैं, भगवान के लिए आए हैं। कृपालु हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन कारण क्या है कि हम भगवान का नाम पुकारते हैं और कृपालु चिल्ला चिल्ला करके रोज कहते हैं आंसू बहाओ, और फिर भी हमारे आंसू नहीं आते। क्या अहंकार है, क्या है हमारे पास? क्या भगवान से भी बड़ी कोई चीज है हमारे पास? अगर किसी को 10 दिन खाना न दिया जाए तो वो रो कर खाना मांगेगा, और हम अनादिकाल के भूखे हैं आनंद के, और भगवान से आनंद मांगने में भी हम अहंकार करते हैं। देख रहे हैं बगल वाला रो रहा है, अरे तो मेरे हाथ में ऐसा क्यों है, मैं ऐसा पापी कैसा हूं, ये फीलिंग क्यों नहीं करते हम? लापरवाही है। तो भगवान से संसार की कामना करना सबसे खतरनाक ज्ञान है। यानी सर्वनाश होगा, वो बचेगा नहीं, क्योंकि हम मांगेंगे कोई चीज भगवान से तो भगवान को दे नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि भगवान से अभी आपका ऐसा कांटेक्ट नहीं है कि वो आपकी बात मान ले। आप तो मतलब के लिए गए हैं भगवान के पास। अगर भगवान की शरणागति करके भगवत प्राप्ति कर लेते, फिर भगवान से कहते हमारा ये काम कर दो, तब तो पक्का था। कोई संबंध नहीं। किसी भिखारी को जैसे कोई कार वाला जा रहा हो, उसको रोके, क्या है हमको बेवकूफ पागल, गाड़ी रुकवा दिया हमारी। अरे मैं भीख मांग रहा हूं,
नहीं देगा, वो बात नहीं करना चाहता। तो हमारा अहंकार संसार में और बढ़ता है जब संसार अधिक मिलता है। जितना अधिक संसार मिलेगा उतना अहंकार होगा। यहां तक कि साधना में भी सावधान रहना है। आंसू आ गए, इसके बगल वाले के नहीं आए, हमारे आ गए, ये लो गड़बड़ कर दिया आपने। आंसू को पीने का भी हिसाब होता है। बड़े बड़े महापुरुष लोग ऐसा पी लेते हैं कि सात्विक भाव का उद्रेक नहीं होता उनको। लक्ष्मण जी चमर ढुला रहे हैं, भरत जी चमर ढुला रहे हैं और आम को देख रहे हैं और कोई असर नहीं, चमर नहीं गिर रहा है उनके हाथ से, शरीर नहीं कांप रहा उनका, कंट्रोल कर लिया। इतनी पावर होती है महापुरुषों के पास। और पहले सुतीक्ष्ण महाराज को मालूम हुआ कि राम आ रहे हैं तो दिशि अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। पागल हो गए। तो अधजल गगरी छलकत जाए। शुरू में जब किसी को आनंद मिलता है कुछ विशेष तो वो पागल सा हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जो जो आगे बढ़ता है कंट्रोल करने की शक्ति मिलती जाती है। और जब भगवत प्राप्ति कर लेता है तो योग माया की शक्ति मिल जाती है उसको, फिर तो जैसा चाहे वैसा करे। तो साधना अवस्था के लिए भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं संसार छीन लेता हूं ताकि वो मेरी ओर देखे। अहंकार जिन जिन चीजों का है, इसीलिए दान करने में भगवान कहते हैं यह चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन मह्यम्। तुम्हारा जहां सबसे अधिक अटैचमेंट हो उसी का दान कर दो तो तुम्हारा मन खाली हो जाए। हम उसी का दान नहीं करना चाहते। देखो इतने लोग यहां बैठे हैं और कितने आए चले गए। हमसे एक भी आदमी ने नहीं कहा कि महाराज जी ये मंदिर बन रहा है 1 लाख हमारा इसमें लिख लीजिए। और बहुत से लोग तो डर रहे हैं कि किसी न किसी दिन महाराज जी ऐसा कहेंगे कि भाई बताओ तुम क्या दे रहे हो। मैं किसी से नहीं कहूंगा, मंदिर बन जाएगा, आप लोग आइएगा दर्शन करने 2 साल बाद। ये तो किसी को अपना परमार्थ बनाना हो तो वो स्वयं बोले कि हम भी 10,000 देंगे, हम भी 10 लाख देंगे। अगर उसके पास पैसा है, भगवान ने दिया है तो। और यदि नहीं करता ऐसा, डरता है दान करने में, तो वेद व्यास कहते हैं उसके लिए द्वावंभति निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम। पैसा हो और दान न करे, उसको इकट्ठा करके बढ़ावे, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करो, उसके गले में बड़ी भारी चट्टान बांध के समुद्र में डाल दो। इतना बड़ा दंड। हाँ, और उसको ये नहीं मालूम है कि जैसे संसारी गवर्नमेंट के यहां कानून है इनकम टैक्स न देने पर फिर पकड़ा जाएगा तो जुर्माना होगा, ऐसे भगवान के यहां कानून है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हिदेहिनाम अधिकम जो भी मन्ये तो सस्तेनो दंडमर्हति। जितने में तुम्हारे पेट भर जाए, शरीर का काम चल जाए, काम, उतने धन के तुम अधिकारी हो। उससे अधिक अगर रखते हो तो भगवान के यहां से तुम चोर हो, सस्ते ना, और तुमको दंड मिलेगा मरने के बाद। तुमने क्यों अधिक रखा अपने पास? तुमको खाना कपड़ा अपने लिए जो आवश्यक था बस उतना ही रखने का अधिकार है।
एक स्पिरिचुअल लॉ है, भगवान का कानून है। हम नहीं मानते जी तो फिर दंड मिलेगा, है देखा जाएगा जो होगा। अरे देखा नहीं जाएगा भोगा जाएगा 84 लाख योनियों में। तदानाच भवे दरिद्री, महाभारत में कहा गया जो दान नहीं करेगा पैसा होते हुए, वो मरने के बाद दरिद्री बनेगा, दरिद्र के घर पैदा होगा। और जब दरिद्र होगा तो पेट के लिए पाप करेगा, पेट तो भरना पड़ेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा। और जब चोरी डकैती करेगा तो नरक मिलेगा, और जो नरक मिलेगा तो फिर दरिद्र होकर जन्म लेगा, उसकी लिंक बन जाएगी दुख भोगने की। ये भगवान के कानून है। कानून को न मानना ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन दंड भोगना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। स्वतंत्र क्रियमाणे वही कृतो भगवता विदा, कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में तो परतंत्र है, फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान से संसार मांगने की बात तो सोचना ही नहीं है। एक पॉइंट खाली, संसार में सुख नहीं है, तभी तो भगवान की ओर गए हम। भगवान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि संसार में आनंद नहीं है। अब फिर तुम संसार मांग रहे हो भगवान से। ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई मिठाई की दुकान पर खड़ा होके कहे, ए दुकानदार 2 जोड़ी चप्पल दे दे। तो दुकानदार पहले सोचेगा कि कोई मिठाई का नाम है चप्पल क्या? तो पूछेगा ये कैसी मिठाई होती है चप्पल? अरे मिठाई नहीं, वो पैर में पहनने वाली चप्पल। अरे वाह साहब वाह, आपका दिमाग नॉर्मल है, ये मिठाई की दुकान है, यहां आप चप्पल मांग रहे। तो भगवान के यहां तो आनंद मिलता है, और उनसे तुम संसार मांग रहे हो, यानी दुख। उल्टा, अगर भगवान हमको दुख देंगे तो संसार हमको भगवान वाला आनंद दे देगा। फिर क्या? तो पागलपन का हिसाब हो गया।